गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार यादव में आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो रेलवे और एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन, एक धनराशि 15 वर्ष में मूल राशि की 3 गुनी हो जाती है। मूल राशि की कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी, मतलब 100 से कितनी? 300। कितनी बढ़ गई? 200 बढ़ गई। कितने साल में? 15 वर्ष में। 215 वर्ष में बढ़ गई। तो साल तो समान साधारण ब्याज दर पर मूल राशि कितने वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी? 100 से कितनी हो जानी चाहिए? 500। तो कितनी बढ़ेगी? 400। तो 400 बटा ऊपर कितनी बढ़ी थी? 200 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर 15 से। तो 200 400 से चला जाएगा 2 बार, 15 दुना 30 वर्ष। 15 दुना 30 वर्ष। आगे देखिए स्टूडेंट्स, राहुल ने 25% की छूट पर एक स्वेटर खरीदा और 200 की बचत की। 25% छूट, अगर 100% पर खरीदता, अब माइनस 25% पर खरीदता मतलब 75% पे खरीदता है, तो कितने की बचत करता है? 200 की। 200 बटा कितने की? 25% की छूट मल्टीप्लाई छूट से पहले मूल्य कितना था? 100। 25 से चला गया 4 बार, 200 इंटू 4, 800 रुपया। आगे देखिए स्टूडेंट्स, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म पर मौजूद व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करती है? 10 सेकंड में पार करती है। और 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई, तो 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर रही है? 20 सेकंड में। और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में। तो जीरो से जीरो 260 में दो का भाग देंगे, 130 मीटर की रेलगाड़ी हो जाएगी। आगे देखिए स्टूडेंट्स, एक संख्या 11 और 12 के घन के बीच स्थित है। यदि वह संख्या 80 और 6 की दोगुनी संख्या से विभाजित है तो संख्या ज्ञात कीजिए। 11 और 12 का घन के बीच स्थित है। 11 और 12 के घन के बीच स्थित है। 11 का घन कितना हो जाएगा? 80 और 6 के दोगुनी संख्याओं से विभाजित है। 80 और 6, 80 इंटू 2, 80 इंटू 2 160, और 6 इंटू 2 6 दूनी 12। तो 12 और 160 का अपन को निकालना है। 12 और 160 का एलसीएम इससे जाएगा 4 से। 4 ती 12, 4 ती 12, और ये चला जाएगा 4 चौक 16। 4 चौक 16 और 3 बोलती 48, 480 इसका आ गया एलसीएम। 11 और 12 का घन, 11 का कितना होता है? 11 का घन 1331, और 12 का घन कितना होता है? 12 का घन हो जाएगा 1728। तो 480 को अपन अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 480 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1440 वह संख्या होगी। आगे देखिए पांचवा क्वेश्चन, यदि 20,000 की राशि पर 8% वार्षिक दर पर एक निश्चित अवधि में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 3,328 है तो वर्षों की अवधि ज्ञात कीजिए। 20,000 का 8% निकाल लेते हैं अपन। 20,000 का 8% इंटू 1 वर्ष बटा, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 8 दूनी 1600। अब 3228 के अंदर अपन अगर 1600 का भाग देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 दूना 32, 16 दूना 32 से चलाया जाएगा 16, 1600 का, तो ये हो जाएगा 2 वर्ष। 2 वर्ष। आगे देखिए स्टूडेंट्स, एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे इस प्रकार खड़ी है, दीवार से उसके पाद बिंदु की दूरी 2.5 मीटर है। तो ये हो जाएगा एक सीढ़ी।
ये CD हो जाएगा ऐसा, ये हो जाएगा 2.5, ये 2.5 मीटर, और उसके शीर्ष से भूमि की 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये हो जाएगा 6 मीटर। तो CD की लंबाई याद कीजिए। तो CD की लंबाई याद करने के लिए रूट 6 का स्क्वायर प्लस कोष्टक 2.5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2.5 का स्क्वायर 6.25, तो हो जाएगा 36 और 6 42.25, 42.25, तो इसका मान हो जाएगा 6.5 मीटर। आगे देखिए 7वां क्वेश्चन। किसी वस्तु के अंकित मूल्य के 90% मूल्य पर बेचने पर 7% की हानि होती है। उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर बेचने पर, अंकित मूल्य के 90% पर अगर इसका कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, तो इसके 90% पर बेचने, मतलब 90 में बेचने पर कितने की हानि होती है? 7 की। 90/93 इंटू 100, तो हो जाएगा कितना? 9000/93। अगर उसे उस वस्तु अंकित मूल्य पर बेचने अगर 100 में बेचते, 100 बटा 9000 का भाग देते हैं, 100/9000 मल्टीप्लाई 93, 20 से 20, 93 में 90 का भाग देंगे, 93 100 के अंदर 90 का भाग देंगे तो चला जाएगा 103.33। तो कितने का लाभ हो रहा है? 3.33 का लाभ होता। आगे देखिए 8वां क्वेश्चन। किन्हीं 12 मानों का मानक विचलन 3 है। 12 मानों का मानक विचलन कितना है? 3 मानक विचलन कितना है? 3 है। प्रत्येक मान में 4 की वृद्धि हो जाती है तो नया प्रसारण ज्ञात कीजिए। प्रसारण 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, तो इनका प्रसारण भी 9 होगा। आगे देखिए 9वां क्वेश्चन। 9 सेंटीमीटर लंबाई, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक घनाभ को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बटा घन का आयतन, घन का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बटा घन का आयतन के क्यूब। तो कितना हो जाएगा? 9 इंटू 6 बटा 3 इंटू 3 तो 3 या 9 से 9 चला गया, 3 से 6 चला गया, 2 बार 6 दूनी 12 घन, 12 घन। आगे देखिए स्टूडेंट्स 10वां क्वेश्चन। यदि एक समबहुभुज के बहिर् कोण और अंतः कोणों का अंतर 60 है, बहिर् कोण और अंतः कोण का अंतर कितना है? 60, तो a प्लस बी बराबर कितना है? 360 होता है। a प्लस बी बराबर 180 होता है। बहिर् कोण और अंतः कोणों का योग 180 होता है, और अंतर a माइनस बी बराबर कितना दे रखा है? 60। तो a बराबर हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा, a बराबर मतलब a बराबर अंतः कोण बराबर हो जाएगा 120, ए बराबर 180 और 60, 180 और 60 240, तो मतलब अंतः कोण, अंतः कोण बराबर हो जाएगा 120, और बहिर्कोण, बहिर्कोण हो जाएगा, बहिर्कोण हो जाएगा 120, बहिर्कोण 120 हो जाएगा बहिर्कोण, और अंतः कोण, अंतः कोण, अंतः कोण बराबर हो जाएगा 180 में से 60 चला के 120, 120 का आधा 60 हो जाएगा। तो त्रिभुज के सभी बहिर्कोणों का मान कितना होता है? त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का मान 360 बटा 1 का मान 60, 360 में 60 का भाग देंगे 6। आगे देखिए 11वां क्वेश्चन।
एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है। मतलब अक्स को अगर 7 से विभाजित करेंगे तो कितना शेष बचेगा? 4। अक्स बराबर हो जाएगा 7 और 4 11। उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित, अक्स स्क्वायर, तो 7 11 का स्क्वायर 180 को, 11 का स्क्वायर 121 को 7 से विभाजित करें, 7 एकम 7, 5, 7 7 49, कितना बच रहा है? 2 शेष बच रहा है। आगे देखिए 12वां क्वेश्चन। 10,000 की राशि 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए उधार ली गई। 2 सालों के अंत में इस राशि को भुगतान किया गया साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज SI बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन कितना दे रखा है? 10,000 गुणा दर कितनी दे रखी है? 15%। तो समय कितना? 2 वर्ष बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 15 दुना 30, 3,000 रुपया साधारण ब्याज आ गया। धन्यवाद स्टूडेंट्स। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ज्यादा से ज्यादा।